गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बताएंगे उष्मा गतिकी क्या होती है। देखिए, उष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखो उष्मा गतिकी यानी कि जो उष्मा है उसकी गति हो रही है वो होती है उष्मा गतिकी। और मतलब फिजिक्स की जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है वो होती है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं निकाय। उष्मागतिकी निकाय क्या होता है? तो देखो, जहां से उष्मा ली जाती है दी जाती है उष्मागतिकी वो निकाय होता है। ठीक है, जिस पे कार्य किया जाता है वो निकाय कहलाता है। एक होता है परिवेश, तो जो दिख रहा है अपने को ब्रह्मांड ही पूरा परिसर है और एक कमरा है, अगर मान लो कि ब्रह्मांड के अंदर, तो ये परिवेश है। ठीक है, अब जो होती है उष्मागतिकी का शून्य नहीं, उष्मागतिकी का शून्य नहीं। देखो शून्य नहीं क्या कहता है, वो यही कहता है, वो कहता है कि अगर ए और सी उसमें साम्य अवस्था में, लिख देता हूँ ए व सी उसमें साम्य अवस्था में है, ए एंड सी इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ थर्मो। ठीक, बी व सी ये भी अगर उसमें साम्य अवस्था में है तो ए और बी भी उसमें साम्य अवस्था में होंगे। हेंस इसका मतलब है कि इन कारणों से ए और बी भी उसमें साम्य अवस्था में होंगे। ये कहता है उष्मागतिकी का शून्य नियम। इसको ZLOT भी बोलते हैं, यानी कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये होगा उष्मागतिकी का नियम। अब उष्मागतिकी के कुछ प्रक्रम होते हैं, 4 प्रक्रम होते हैं, होते हैं प्रक्रम उष्मागतिकी के प्रक्रम। उष्मागतिकी प्रक्रम पहला ले लेता हूं समदाबी। समदाबी प्रक्रम देखना क्या होता है समदाबी प्रक्रम। इसका मतलब एक चीज फिक्स है कि डेल पी का मान जो है वो 0 है, यानी कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां से पता लगा है समदाबी आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, डेल पी इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 0। अब सुनिए, जो किया गया कार्य होता है वो होता है पी डी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो समदाबी प्रोसेस है उसमें दाब स्थिर है, जो समदाबी आयतन में प्रसार V1 से V2 हो रहा है, क्या गया कार्य क्या हो जाएगा W बराबर समाकलन P dV V1 टू V2। ये हो जाएगा P V2 माइनस V1। ठीक है, ये हो गया समदाबी प्रोसेस। ठीक है, समदाबी प्रोसेस। एक होता है जो कि PV बराबर nRT। अब देखो ये सब फिक्स है, P भी फिक्स है, यानी कि V/T बराबर हो जाएगा nR/P। ठीक है, यही हो गया। ठीक है, V/T nR/P, और ये क्या हो गया सब कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया, जो चार्ज का नियम समदाबी प्रोसेस में भी। अब समदाबी में अगर V और T के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे व्यवहार करेगा, y बराबर mx की तरह व्यवहार करेगा, जहां पे n का मान 1 है, यानी कि y बराबर x की तरह व्यवहार करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
अब बताता हूँ आपको, समतापी, समतापी प्रकरण, समतापी प्रकरण 2 नंबर है। ठीक है, समान तापमान, तापमान जो है वो इसका समान है, समतापी प्रकरण में। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले PV बराबर होता है nRT। तो PV का मान है हो जाएगा कांस्टेंट, क्यों, n फिक्स है इसलिए इसके लिए हम संख्या फिक्स होगी, रेनॉल्ड संख्या भी फिक्स होगी। इट्स नॉट रेनॉल्ड संख्या, ये अलग है, रेनॉल्ड संख्या क्या चीज होती है। ठीक है, ये गैस नियतांक है। ठीक है, इसका मान होता है R20 ठीक है, nRT, ये तापमान, ये ताप समतापी इसलिए फिक्स है, तो PV कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि एक प्रक्रम में अपन ने इसको कुछ दाब दिया और तो इसके आयतन में प्रसार V1 होगा, तो कांस्टेंट ही होगा, फिक्स ही होगा। फिर 2V2 वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2, ये हो जाएगा एक चीज। ठीक है, समतापी प्रकरण हो गया क्लियर। अब होता है समआयतनिक। समआयतनिक प्रकरण, समआयतनिक प्रकरण, उसमें देखो वॉल्यूम, आयतन जो वो फिक्स है, इनकी V फिक्स है, समआयतनिक है। समआयतनिक में क्या होता है, इसको अपन लिखेंगे W बराबर VDP कर सकते हो, VDP कर सकते हो, तो V समाकलन P1 to P2 इधर P1 माइनस P2, सॉरी P2 माइनस P1, ये हो सकता है। ठीक है, एक चीज और है इसमें, आदर्श गैस से देखो PV बराबर nRT है, समआयतनिक प्रोसेस है। ठीक है, अब समआयतनिक देखो P/T nR/V ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, तो P और T जो है वो आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें होता है, समआयतनिक प्रोसेस। ठीक है, एक समआयतनिक में को देखो, जो ऊष्मा में परिवर्तन है डेल क्यू, वो होता है म्यू सीवी डेल टी। ठीक है, और जहाँ पे सीवी क्या होता है, इसीलिए अपन पहले समतापी के लिए वो लिख लेंगे, क्लियर बताता हूँ। डेल क्यू इसके लिए होता है म्यू सीपी डेल टी। क्या होती है, विशिष्ट आयतन, विशिष्ट ऊष्माधारिता, दाब विशिष्ट ऊष्माधारिता। इनमें तो जो वॉल्यूम है वो नियत रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, ये कैसे होता है, जो होता है S बराबर होता है डेल क्यू बाई डेल टी सीपी, इसे निकालते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता उससे। ठीक है, अब सुनो आगे सीवी और सीपी क्या है। देखो अपन एक चीज और जानते हैं कि जो इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है किसी भी प्रकरण में होती है 3/2 kBT, जो ऊष्मागतिकी का समविभाजन नियम, अब के 3/2 kB का मतलब है म्यू आर। ठीक है, और इसकी अगर फ्रीडम ऑफ डिग्री की बात करें तो ये हो जाता है 3/2 म्यू आर टी
F4 आ जाता है, ठीक है, F4 आ जाता है। तो मोनोटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी, मोनोटॉमिक के लिए फ्रीडम ऑफ मोशन कितनी हो जाएगी 3/2F, ठीक है। ऐसे डाई एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी 5/2F, और बहुपरमाणु के लिए क्या हो जाएगी, हो जाएगी 6/2F, ठीक है, हो गया। अब एक चीज है, ये हो गया। तो इसमें Cp और Cv क्या होता है, मेयर का संबंध होता है, इसमें होता है Cp माइनस Cv बराबर R होता है, जिसमें Cp बड़ा होता है। Cp का जो मान है वो होता है R गामा -1, Cv का मान होता है R गामा -1, क्लियर। अब आता है ये गामा क्या होता है, गामा है नोट साथ गामा, और होता है गामा क्या होता है, गामा क्या होती है, गामा देखो, गामा कैसे निकलता है, गामा निकलता है 1 + 2/f, यानी जितनी फ्रीडम ऑफ डिग्री है उसको अगर 2 के साथ डिवाइड करते हैं और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो गामा अपने पास आ जाता है। और गामा निकालने के बाद अपन इसमें रिप्लेस करके इनको ईजिली निकाल सकते हैं, डेल क्यू। अब सब चीज़ हो गई। अब आपको बताता हूँ, एक होता है नंबर 4 रुदोषण का मतलब होता है एडियोवेटिव, यानी कि डेल के बराबर 0, ना तो उष्मा लेता है ना देता है, ठीक है, इतना ही याद रखना है, ना तो उष्मा लेता है ना उष्मा देता है, ठीक है। ये डेल क्यू बराबर 0 होता है, एडियोवेटिव बहुत अच्छी है। और कोई भी जो उपकरण है वो 100% एडियोवेटिव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उसकी खर्च हो ही जाती है, ठीक है। अब आता है अपना एक होता है कार्नोट इंजन, इसकी दक्षता कभी भी 100% नहीं होती है, ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती कभी भी 100% नहीं होती। इसकी दक्षता का फॉर्मूला होता है मीटा 1 - T2/T1, या देखो या एक और हो जाता है -Q2/Q। अब ये T1 T2 क्या होता है, ये देखो मान लेते हैं ये वाला, मान लेते हैं कि इसका जो तापमान है वो T1 है, उसमें Q1 है, स्रोत है, ये सिंक है, इसका T2 है, Q2, यहाँ से क्या गया कार्य W है, Q1 - Q, ठीक है। और जिसमें उसमें यहाँ से ले रहा है वो बाहर Q1 - Q2, हो गया, ये क्लियर, ये हो गया। अब एक होता है कार्नोट इंजन का ग्राफ हो जाएंगे, कार्नोट इंजन का ग्राफ यहाँ से शुरू होते हैं। पहले होता है समतापी प्रक्रम, तो ऐसा चेंज होता है, फिर आती है समतापी, ऐसा चेंज होता है, फिर आती है समतापी उत्क्रम, ऐसा, फिर ऐसा, ये वाला। तो ये वाला अपना जो है उसको नोट करते हैं। क्या होता है P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4, ठीक है। तो ये जाएगा P3 P4 P2 P1, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा V4 V1 V2 V3। ये होता है कार्नोट इंजन का ग्राफ, ठीक है। 4 प्रोसेस होते हैं इसमें, समतापी, ठीक है, समतापी, फिर समतापी रिवर्सिबल, और फिर होता है समतापी रुदोषण, दाब ही नहीं होता, दाब तो इक्वल होता है,
ठीक है। समतापी होता तो P2 और P3 बराबर होता, जिसमें पिस्टन उठेगा ही नहीं। पहले होता समतापी रुदोषम, फिर समताप उत्क्रमणीय समतापी और उत्क्रमणीय रुदोषम, ठीक है। चारों प्रोसेस हो गए, ठीक है। हाँ, और रुदोषम प्रक्रम में PVR की पावर कांस्टेंट होती है। ये चीजें भी आठ मान लो, PV गामा पे गामा है, ठीक है। गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब एक होता है भाप इंजन, एक होता है भाप इंजन, जिसकी दक्षता कितनी होती है? भाप इंजन की दक्षता 10 से 17%, ठीक है। एक आता है पेट्रोल इंजन, जो होता है 30 से 40%, ठीक है। एक आता है डीजल, जिसकी होती है 50 से 60%, ठीक है। अब आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट, ठीक है। उसमें होता है कि प्रथम नियम वो होता है डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल यू। यानी कि अगर किसी प्रक्रम में उस में जो परिवर्तन होता है वो उसके उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के योग के तुल्य होता है, ठीक है। जिसमें डेल डब्ल्यू का मान PdV भी होता है, ठीक है। ये वाला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है, ये सब हो गया, मेयर सामन हो गया। अच्छा, Cp माइनस Cv बराबर R, इसमें से Cp बड़ा होता है, Cp बड़ा होता है Cv से, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि Cp माइनस Cv और दोनों का अंतर R के बराबर है, ठीक है। ओके, तो ये सब हो गया, आज का टॉपिक खत्म।